जय हिंद, जय भारत। हमारा विशाल भारत देश विभिन्न महान विभूतियों से भरा हुआ है। इन महान विभूतियों से भी ऊपर उठकर मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि हमारे देश को एक मजबूत नींव देने में सहायक हुए। जी हाँ, श्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर है और हम 2 अक्टूबर के दिन श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन यानी कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाते हैं। इसी दिन महात्मा गांधी का भी जन्मदिन हुआ था। महात्मा गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिनांक 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय के एक सामान्य परिवार में हुआ था। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे और एक साधारण से घर में ही रहते थे। शास्त्री जी की एक प्रमुख पार्टी नहीं थी, लेकिन शास्त्री जी एक प्रमुख राजनीतिक नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्हें हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाना जाता है। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री छोटे से परिवार में मां के अलावा उनका पुत्र इकलौता पुत्र था जिसे वह प्यार से नन्हे कहते थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री छोटे से परिवार में मां के अलावा उसका इकलौता पुत्र था जिसे वह प्यार से नन्हे कहते थे। एक बार नन्हे की मां बीमार पड़ गई। नन्हे सब प्रकार से मां की सेवा में जुट गया। एक रात मां ने पुकारा, बेटा नन्हे, मुझे प्यास लगी है। नन्हे तुरंत पानी का गिलास लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक मां की आंख लग चुकी थी। बालक नन्हे ने मां को जगाना ठीक नहीं समझा और वह पानी का गिलास लिए चुपचाप मां के जागने की प्रतीक्षा करने लगा और वहीं पर खड़े रहे। बीमार मां को अच्छी नींद आई और वह रात भर नहीं जागी। प्रातःकाल जब मां जागी तो उसने देखा कि उसका पुत्र नन्हे पानी का गिलास लिए सिरहाने चुपचाप खड़ा है। मां की आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। मां ने कहा, बेटा तू रात भर मेरे लिए क्यों खड़ा रहा? नन्हे ने कहा, मां तुम मेरे लिए सैकड़ों बार रात भर जागी हो, फिर मैं यदि तुम्हारे लिए एक रात जाग गया तो क्या हुआ? ऐसा मात्र भक्त था बालक नन्हे। यही नन्हे बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से भारत का लोकप्रिय प्रधानमंत्री बना। शास्त्री जी ने अपनी मां को यह कभी नहीं बताया था कि वह रेल मंत्री है। उन्होंने मां से कहा था कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ। एक बार शास्त्री जी की किसी कार्यक्रम में रेलवे भवन में आए तब उनकी मां भी वहां पहुंच गई थी कि मेरा बेटा भी यहाँ आया है, वह भी रेलवे में नौकरी करता है। लोगों ने पूछा, क्या नाम है तेरे बेटे का? जब उन्होंने अपने बेटे का नाम बताया तो सब आश्चर्यचकित रह गए। सुरक्षा अधिकारी बोले कि आप झूठ बोल रही हैं, पर वह बोली, नहीं, मेरा बेटा आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने ले जाकर पूछा, क्या वही आपके बेटे हैं? तब माँ बोली, हाँ वही मेरा बेटा है। तब उन्होंने मंत्री जी से माँ को दिखाकर बोले, क्या वह आपकी माता जी हैं? तब शास्त्री जी ने अपनी माँ को बुलाकर अपने पास बैठाया और कुछ देर पश्चात उन्हें घर भेज दिया। तब पत्रकारों ने पूछा, आपने अपनी माँ के सामने भाषण क्यों नहीं दिया? तब शास्त्री जी ने कहा, मेरी माँ को नहीं पता कि मैं मंत्री हूँ। यदि उन्हें पता चल जाए तो वह लोगों की सिफारिश करने लगेंगी और मैं मना भी नहीं कर पाऊंगा, फिर उन्हें अहंकार भी हो जाएगा। शास्त्री जी का ऐसा उत्तर सुनकर सबके सब स्तब्ध रह गए। ऐसे निस्वार्थी, सच्चे, कर्मठ, ईमानदार, देशभक्त स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर पर उन्हें कोटि कोटि नमन। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। ईश्वर उनको स्वर्ग में वास दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी परिवारजनों के लिए मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।